धनु राशिफल 2025 वार्षिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर आपको विश्लेषण बताएंगे। धनु राशि अपने आप में खास है क्योंकि शनिदेव का गोचर आपके जीवन में ढैया प्रारंभ करेगा इस साल के अंदर, और बृहस्पति का गोचर आपको मालामाल करेगा क्योंकि बृहस्पति इस बार इस 2025 पूरे वर्ष के अंदर 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे 14 मई 2025 को, और 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। इतनी जल्दी बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने से आपके जीवन में भी तेज गति से बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव अवश्य होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा, यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ ढैया कहीं ना कहीं सफलता के साथ सफलता को दिलाने में थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम और आपके पेशेंस को वो टेस्ट करता है। वार्षिक राशिफल का पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे बेहद सरल तरीके से, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आप अपने जीवन की रणनीति यहां पर पूरे 1 वर्ष के लिए बना पाए। आगामी 2025 वर्ष का आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर आप देखें, ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और आपके जीवन के अंदर दशा दिशा को ये बदलने में बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपका बहुत बड़ा एक हमारे लिए हेल्प होता है, सहयोग होता है। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ये चार्ट आपके अगले 1 वर्ष के जन्म कुंडली की तरह काम करेगा। जिस तरह से यहाँ ग्रह स्थिति है, इन्हीं का आपको मैक्सिमम फल मिलेगा। कोई पेड़ यदि आप जनवरी में लगाएंगे तो दिसंबर तक वो लगातार उसकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि हर महीने आप पेड़ लगाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये आपके वर्ष कुंडली का एक पूरी ग्रह स्थिति रहेगा इस पूरे 2025 में। बृहस्पति का तेज गति में काम करना आपके लिए लाभदायक होगा। शनि ग्रह के द्वारा आपके जीवन में ढैया स्टार्ट होगी, और 18 मई को राहु और केतु का बेहद शानदार राशि परिवर्तन, क्योंकि केतु आपके भाग्य में गोचर करेंगे और राहु आपके पराक्रम। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में राहु का गोचर राजयोग होता है। ढैया आपके लिए एक अपवाद बन जाएगा। राहु केतु के गोचर आपके लिए विशेष वरदान की तरह काम करेंगे, और बृहस्पति की तेज गति जो है आपके जीवन में एक रफ्तार बना के रखेगी। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको इस साल में अपने खान पान पर और अपने पेट से संबंधित परेशानियों का विशेष निवारण की योजना बनानी चाहिए। विशेष तरह से आपको सावधानी रखनी चाहिए। घर में महिलाओं का, माता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको इस साल थोड़ा सा केयर करना होगा। मंगल का प्रारंभिक समय के अंदर कर्क राशि अष्टम भाव में गोचर होना, ये साल के प्रारंभिक समय में आपके करियर को लेकर के, आपके स्टडी को लेकर के, आपके संबंध रिश्तों को लेकर के बेहद तेज गति से परिवर्तनशील स्थिति उत्पन्न करेगा। यानी कि बदलाव के लिए आपकी बारंबार इच्छा शक्ति प्रबल होगी। आप अपने सिचुएशन को बदलना चाहेंगे, बारंबार अपने व्यवस्थाओं को बदलने में आप बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, और कई बार परिवर्तन जरूरी नहीं कि लाभदायक हो, वो नुकसानदायक भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो आपको थोड़े से अपनी सेहत स्वास्थ्य के अंदर, खासकर जैसे ड्राइविंग करते हैं या फिर आप कोई, मान लीजिए कोई आप हथियार रखते हैं, कोई पिस्तौल, बंदूक इत्यादि का आप अपने जीवन में जोड़ करके रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहनी चाहिए। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब नीच राशि में गोचर करेंगे तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके सेहत स्वास्थ्य को या आपके ब्लड की संचार को, हड्डियों को लेकर के थोड़ी सी तनाव, दिक्कत, परेशानी, कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। प्रारंभिक समय जो धनु राशि का
जनवरी, फरवरी और मार्च का जो समय होगा, इस समय में आप अपने बुद्धि दिमाग को संतुलित बनाने में पूरी प्रयास करते रहेंगे और अपने बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखेंगे। इस समय अवधि के अंदर यदि आप महिला हैं, आपके गर्भ में कोई संतान है, शिशु है, तो उसका भी आपको रक्षा करना परम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि मंगल जब कमज़ोर होता है तो कई बार ब्लड इन्फेक्शन, चोट लग जाना, बार बार जैसे आप खाना बनाती हैं तो उसमें आपका हाथ जल जाना, आग से हाथ टच होना, यानी कि अग्नि का एक दोष बन जाता है, फायर इन्फेक्शन हो जाती है। जब भी कोई आग के जगह में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आग से आप टच होंगे, जलने का, कटने का, छिलने का, इस तरह की एक संयोग बनता है। तो इन चीज़ों को यदि आप अनुभव करें तो वहाँ पर आप मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए, मंगल की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह के संबंध हनुमान जी से होते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस साल बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेगा। जैसे ही बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कारोबार व्यापार के माध्यम से जितनी लाभ आपको मिलनी चाहिए, उसके अलावा भी कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न आपको मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक ग्राफ बढ़ेगी। समाज में कुछ विशेष महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनेंगे, क्योंकि केंद्र में गुरु के आ जाने से, गुरु के बलवान हो जाने से जीवन में जितने भी अमंगल कार्य हमारे हो रहे होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होने लगता है, क्योंकि बृहस्पति सबसे ताकतवर ग्रह, शुभ फल देने के लिए, और केंद्र में त्रिकोण में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो ये अपने आप में सर्वोपरि मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। इस साल 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में भी गोचर करेंगे, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि इस साल कुछ बड़ा आपके जीवन में अवश्य होगा। अब एक समस्या यह है कि शनि देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में ढैया प्रारंभ होगी। तो शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके करियर कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, तो ये बड़े तेज गति से परिवर्तन बदलाव की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे। परिवर्तन बदलाव आप जरूर करें इस साल में, लेकिन सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु का भी एक आपके जीवन में राजयोग एक्टिवेट होगा 18 मई 2025 के बाद। स्पष्ट गोचर राहु और केतु का 29 मई को हो जाएगा, यानी कि 18 से 29 मई के बीच का जो समय होगा ये आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होंगे और 29 मई के बाद एक बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में होगा। इस साल आपके जीवन में या तो आपके बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहनों के बराबरी के लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और वो आपको जीवन के अंदर एक नई डायरेक्शन, नया रास्ता आपको बताएंगे, जो रास्ते पर आप चलते हुए अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करें, महत्वपूर्ण एक बड़ी माइलस्टोन को यहाँ पर आप सेट कर पाएंगे। 2025 अपने आप में ये बेहद खास साल होगा, क्योंकि 2025 एक ऐसा नंबर है जो एक तरह से पूर्ण नंबर माना जाता है, इससे पूरा आप कह सकते हैं, यानी कि 25, 50, 75, 100 ये अपने आप में एक खास संबोधक अंक होता है और इससे जो है एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये अपने आप में एक खास जीवन के अंदर एक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है, एक संतुष्टि को प्राप्त करने में सहयोग करता है। तो 2025 धनु राशि के जातकों के लिए अपने आप में खास रहेगा, क्योंकि इस साल आपको व्यापारिक सफलता मिलेगी, करियर में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी और शनि देव का चतुर्थ भाव में गोचर होने से आपके जीवन के अंदर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की डेवलपमेंट होगी, लग्जरी वाहन की प्राप्ति होगी। इस साल नए घर में आप गृह प्रवेश कर पाएंगे या फिर नए भूमि की प्राप्ति कर पाएंगे। बैंक बैलेंस भी आपका ठीक रहेगा और इस साल में आपके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि, यदि अविवाहित हैं तो गुरु के 7वें भाव में गोचर होने से विवाह, मंगल कार्य इत्यादि आपका संपन्न होगा। संतान प्राप्ति की आपके जीवन में अवसर बनेगा और ये संतान प्राप्ति
यदि आपको या कोई कंसीवमेंट की खुशखबरी यदि आप देखेंगे तो जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको अवश्य मिलेगा। भाग्य में केतु धर्म धुरंधर बनाता है, यानी कि इस पूरे 2025 में मई के बाद आप अपने धार्मिक एक्टिविटी को देखेंगे कि वो अचानक बदलने लगता है। जो भी आप निर्णय करते हैं वो निर्णय आपके पक्ष में, आपके सफलता में आपके लिए सहायक बन जाता है। जो भी आप कह देते हैं समझिए कि वो पत्थर की लकीर बन जाती है। जहां पर आप खड़े हो जाएंगे वहीं से एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु और केतु ये एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट की तरह आपके लिए काम करेंगे। तो इसीलिए 2025 आपके जीवन में कई मायनों में बेहद अहम खास है। इसे और खास बनाने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर पंचायतन देवता यानी कि भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, तो सूर्य की आपको आराधना करनी चाहिए। सूर्य को सबसे प्रिय है नमस्कार। तो सूर्य को जब आप पहली बार देखें तो नमस्कार जरूर करें, हाथ से करें, मुंह से बोल के करें, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए करें। और सूर्य देव ही धनु राशि के जातकों के जीवन में सूर्य देव दरअसल एक तरह से इष्ट देव माने जाते हैं। सूर्य देव को इस संसार की आत्मा माना गया है। जैसे हमारे शरीर में प्राण होता है वैसे ही संपूर्ण संसार की जो प्राण है वो सूर्य है। सूर्य जो आत्मा जगत अस्तस्थु खश्च बताया गया है यजुर्वेद में कि सूर्य इस संसार का, इस जगत का आत्मा है। सूर्य परम पिता कहा जाता है, यानी कि सभी जो हमारी जो पूर्वज हैं वो सूर्य से संबंध रखते हैं। सूर्य देव हमारे पूर्वजों को, सभी पीढ़ियों को देखते हैं। तो जब सूर्य को आप नमस्कार करेंगे तो ये आपके जीवन का एक शानदार गोल्डन मोमेंट की तरह आपके लिए काम करेगा। यदि आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, तो आप माणिक्य, मूंगा और पुखराज रत्न का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। रत्नों का प्रयोग लग्न चक्र के आधार पर ही करनी चाहिए। राशि के आधार पर भी बहुत दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन कई बार वो सफल नहीं हो पाते हैं। उनके लिए वो सहायक नहीं होता है उपाय, उनके लिए वो अनिष्टकारी बन जाता है, नुकसानदायक बन जाता है। तो अपने नुकसान से, अपने अनिष्ट से आपको बचना होगा और नए नए युक्ति योजनाओं को समझना होगा। ये अपने आप में बेहद खास 2025 वर्ष रहेगा। इस 2025 की ढेर सारी हमारी तरफ शुभकामनाएं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य आप कर दें हमारे इस चैनल को। विशेष जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, वर्ष फल को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा, कोई शुल्क उसके लिए हम आपसे नहीं लेंगे। एक सटीक विश्लेषण व्यक्ति को जीवन में आत्मबली बनाता है। आदमी जो भी करता है वो कॉन्फिडेंट होकर करता है, और यदि विश्लेषण पता ना हो तो वो अच्छे से अच्छे कार्य को भी डर डर के करता है। और कई बार डरते हुए कार्य करने पर हमारा जो कार्य होता है वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो जरूर आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स भेज सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और नए ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा से आपका नया वर्ष बेहद मंगलमय हो। जय श्री राम।